मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में कलेक्टर आरव राठौड़ का ट्रांसफर हुआ। वह सख्त और ईमानदार अफसर थे, लेकिन उनके अंदर एक गहरी जिज्ञासा थी, रहस्यों को सुलझाने की। कस्बे में एक पुराना महल था जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। हवेली से जुड़ी एक अजीब कहानी थी। वहां जाने वाले लोग वापस नहीं आते थे और जो लौटते थे वे पागल हो जाते थे। लेकिन इन अफवाहों के बीच एक लड़की अचानक कलेक्टर के जीवन में आई और घटनाओं ने खतरनाक मोड़ ले लिया। एक रात जब आरव अपने ऑफिस में देर तक फाइलें निपटा रहे थे, दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? उन्होंने पूछा। दरवाजा खुला और सामने एक 20-22 साल की लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब सा डर था। सर, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरा नाम आदिति है। क्या हुआ? मैं जिस जगह रहती हूँ वहां कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। मुझे लगता है कोई मुझे मारना चाहता। आरव ने लड़की की बातें सुनी। अदिति उसी शापित हवेली के पास एक छोटे से घर में रहती थी। उसने बताया कि कुछ दिनों से उसे अजीब सपने आ रहे थे, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। घर में अजीब परछाइयां दिखती थीं और हर रात 3 बजे दरवाजे पर दस्तक होती थी, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। आरव ने इसे किसी बदमाशी या अंधविश्वास का मामला समझा। उन्होंने आदिति से कहा कि वे अगले दिन हवेली के पास जाकर जांच करेंगे, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा मामला उलझ गया। उसी रात कलेक्टर को अपने बंगले में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। जब वे बाहर आए तो देखा कि उनकी मेज पर एक पुरानी फटी हुई डायरी रखी थी। उस डायरी में लिखा था, अगर तुमने हवेली का सच जानने की कोशिश की तो मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। आरव चौंक गए। उनके बंगले में कोई आया कैसे? अगले ही पल बिजली गुल हो गई और घुप अंधेरा छा गया। अचानक खिड़की पर किसी ने जोर से दस्तक दी। अगली सुबह आरव ने आदिति को साथ लिया और हवेली की तरफ बढ़े। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने आदेश दिया कि कोई भी उनके साथ ना आए। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही आदिति कांपने लगी। सर, मुझे नहीं लगता कि हमें अंदर जाना चाहिए। डरो मत। अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमें सच्चाई पता करनी होगी। वे अंदर घुसे तो देखा कि हवेली पूरी तरह वीरान थी। हर तरफ धूल जमी थी, लेकिन बीच में रखी एक कुर्सी पर ताजा जली हुई मोमबत्ती जल रही थी, जैसे कोई अभी अभी यहाँ था। वे जैसे ही हवेली के तहखाने में पहुंचे, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। एक अजीब सी सरसराहट हुई और सामने दीवार पर खून से लिखा दिखा, तुम यहाँ नहीं बचोगे। आदिति चीख पड़ी। तभी एक परछाई तेजी से उनके पास आई। आरव ने अपनी टॉर्च जलाई और देखा कि एक बूढ़ी औरत वहां खड़ी थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? औरत ने धीमे लेकिन भारी आवाज में पूछा। हम सच जानना चाहते हैं, आरव ने जवाब दिया। औरत ने जो बताया उससे उनकी रूह कांप गई। वह औरत दरअसल इस हवेली की नौकरानी थी। उसने बताया कि 20 साल पहले इस हवेली के मालिक की बेटी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उसके बाद से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही थी। अदिति उसकी संतान थी, जो बचपन में ही गांव से दूर भेज दी गई थी। लेकिन अब जब वह वापस आई तो उसकी माँ की आत्मा उसे अपने पास बुला रही थी। अगर तुमने यहाँ एक और रात बिताई तो तुम्हारी